वे अपने प्रयासों से उद्यमशील बन रही हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग के स्टॉल में हैं और शिक्षा को निरंतर प्रोत्साहित कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की ये प्रदर्शनी जिसका अवलोकन माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, जिसमें कोदू कुटकी और कई सारे ऐसे उत्पाद जो सिवनी का जो चावल है, जीरा शंकर चावल, इसकी वैरायटी का अवलोकन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, साथ ही में काली मूछ और चिन्नौर विशेषकर ये प्रजाति चावल की मशहूर है सिवनी ज़िले की, और पीड़ी कांदा जो कि कैल्शियम से भरपूर है, और इस फल का भी अवलोकन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। और हमारे बीच बहन है जो कि बता रही है माननीय मुख्यमंत्री जी की इसके फ़ायदे। उपवास के समय इसको ग्रहण किया जाता है और ख़ासकर महिलाओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इस फल की महत्वता है। वन विभाग का ये स्टॉल है जहां अचार, पापड़ और जड़ी बूटियां, औषधीय जड़ी बूटियां हैं ये, जिसको संग्रहित करके बाज़ारों तक पहुंचाया जाता है। स्वास्थ्य के नज़रिए से बेहद महत्वपूर्ण ये जड़ी बूटियाँ, इन सभी जड़ी बूटियों का अवलोकन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। प्रधानमंत्री वन धन विकास योजना के अंतर्गत इन जड़ी बूटियों को संग्रहित किया जाता है और वैश्विक बाज़ारों तक पहुंचाया जाता है। जनजातीय कार्य विभाग की ये प्रदर्शनी है जिसके अंतर्गत सबको पक्का घर मिले, हर घर नल से जल पहुँचे, गांव-गांव तक पक्की सड़क हो, डिजिटल पहल हो, स्थायी कृषि को बढ़ावा मिले, राष्ट्रीय पशुधन मिशन से सब समृद्ध हो, ये संपूर्ण जानकारी स्टॉल के माध्यम से प्रदान की जा रही है। और जल विभाग की भी प्रदर्शनी, सिंचाई में उपयोग होने वाले यंत्र को प्रस्तुत किया गया है। भारतीय स्टेट बैंक का स्टॉल, साथ ही में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का ये स्टॉल है, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं किस प्रकार से अपने उत्पाद बनाते हैं और प्रस्तुत करते हैं, इन सभी उत्पादों का अवलोकन माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, जिनका दृष्टिकोण है कि नारी को सशक्त बनाना है, समृद्ध बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है। और इसी विचारधारा के साथ निरंतर हर माह सम्मान निधि प्रदान की जाती है और आज शुभ अवसर है जब इस सम्मान निधि को बढ़ा कर दिया जाएगा। आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह की ये दीदियाँ हैं जो अचार पापड़ बनाकर आत्मनिर्भर बन रही हैं, स्वयं सहायता समूह से जुड़ती हैं, जो कि प्रधानमंत्री जी का भी विजन है। माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने उत्पाद भेंट कर रही हैं और प्रसन्नता प्रस्तुत कर रही हैं। और ये बेहद खूबसूरत से उत्पाद, लकड़ी से निर्मित उत्पाद, सिवनी जिला जो कि अपने वन जीवों के लिए प्रसिद्ध है, तो ऐसे ही वन जीव, पशु पक्षी की कलाकृतियाँ हैं जो कि लकड़ी से बनाई हुई कलाकृतियाँ हैं, घर की साज सज्जा में जो कि उपयोगी होती हैं। हम देख सकते हैं मोर जो कि बेहद खूबसूरत सा पक्षी है। तो इन सभी कलाकृतियों का अवलोकन कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे, जो निरंतर प्रोत्साहित करते हैं स्थानीय कलाकारों को, नारी शक्ति को प्रोत्साहित करते हैं, निरंतर प्रेरित करते हैं कि वे आत्मनिर्भर बने और स्वयं सशक्त होने के साथ साथ अपने परिवार को, देश को सशक्त बनाएं। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग के स्टॉल का अवलोकन करेंगे। जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि कोलेस्ट्रॉल को कम करना है, वजन को नियंत्रित रखना है, तो ऐसे ही प्रेरक विचार, ऐसे ही प्रोत्साहन स्टॉल के माध्यम से प्रदान किए जा रहे हैं स्वस्थ यकृत मिशन के अंतर्गत। महिला बाल विकास का ये स्टॉल है जहां लाडली बहनें माननीय मुख्यमंत्री जी को हाथ से बनाए हुए जो उत्पाद हैं और एक
प्यारी सी बिटिया है जिसे शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं स्व सहायता समूह के अलग अलग स्टॉल्स का निरीक्षण करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। और आज इस खास कार्यक्रम के तहत 1,26,00,000 बहनों के खाते में पहुंचेगी। मध्य प्रदेश में जो बेटियां हैं वो सौभाग्यशाली हैं और छोटी सी बिटिया का अन्नप्राशन कर रहे हैं, जो हमारी संस्कृति है, हमारी परंपरा है। इसी के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री जी खीर चटाकर छोटी सी कन्या का अन्नप्राशन किया। यह अनूठे प्रयास हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के हैं, जो सदैव अपनी संस्कृति को बढ़ावा देते हैं। और इसी कड़ी में अन्नप्राशन और अपना प्यार दुलार देते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी अपना आशीर्वाद देते हुए इन कन्याओं को आज वो शुभ अवसर है जिसके हम सभी साक्षी बनने जा रहे हैं। कहा जाता है नारी अस्य समाजस्य कुशल वास्तुकारा अस्ति। जो नारी होती है वो कुशल समाज की वास्तुकार होती है। और इसी वाक्य से प्रेरणा लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान के साथ निरंतर मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सम्मान निधि प्रदान की जा रही है नारियों को सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने के लिए। इसी कड़ी में माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधार चुके हैं। कुछ ही क्षणों में वे हमारे बीच होंगे आज के इस उत्सव को मनाने के लिए, क्योंकि आज का ये पल बहुत ही खास है। मध्य प्रदेश में बहनों के मान सम्मान को बढ़ाने के लिए, उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए आज बढ़ी हुई राशि अंतरित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं पधारे हैं। आज ये शुभ अवसर है। मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर वर्ष में हर माह भैया दूज और रक्षाबंधन बनाया जाता है। तो आज भी वो शुभ अवसर है, आज उत्सव का दिन है सभी लाडली बहनाओं के लिए। सिवनी से आज माननीय मुख्यमंत्री जी ये बढ़ी हुई राशि अंतरित करने जा रहे हैं। जो वादा किया था वो निभाने जा रहे हैं। और इसी कड़ी में सिवनी से क्लिक के माध्यम से पूरे प्रदेश में ये सम्मान निधि अंतरित की जाएगी। और निरंतर जिस प्रकार से नारियों को स्वस्थ बनाने के लिए, शिक्षित बनाने के लिए, उनके आत्मबल को प्रोत्साहन करने के लिए सरकार की कई सारी योजनाएं हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना सबसे महत्वपूर्ण योजना है, जिसने कई सारे बहनों के जीवन में बड़ा परिवर्तन लाया है, उनकी आत्मविश्वास को बढ़ाया है, उनको आत्मनिर्भर बनाया है। तो ये शुभ अवसर है जिसके हम सभी साक्षी बनने जा रहे हैं। यहाँ उपस्थित सभी बहनों का पुनः हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सिवनी जो कि बेहद खूबसूरत सा ज़िला है, जहाँ हरी भरी वादियाँ, खूबसूरत नज़ारे और सतपुड़ा जंगल, बैन गंगा नदी के तट पर बसे इस सिवनी से आज बहनों के जीवन में एक नया परिवर्तन होने जा रहा है। बढ़ी हुई राशि आज अंतरित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच होंगे। और जो मूल मंत्र है माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिसमें गरीबों का कल्याण हो, हमारे जो किसान हैं, अन्नदाता हैं, वो खुशहाल हो, युवा सशक्त हो और जो नारी है वो आत्मविश्वास से भरपूर हो। तो इस मूल मंत्र में नारियों के आत्मविश्वास को बल दिया गया है और इसी कड़ी में आज के इस कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है। हर क्षेत्र में आज हमारे मध्य प्रदेश की बेटियां नाम रोशन कर रही हैं। वो चाहे क्रिकेट का मैदान हो, चाहे एवरेस्ट हो या चाहे शिक्षा हो, हर क्षेत्र में बेटियां आगे बढ़ रही हैं, नारी आगे बढ़ रही है। और नारियों को निरंतर आगे बढ़ाने के लिए शासन प्रशासन प्रयासरत है। और आज भी वो शुभ अवसर है जब नारियों के हौसलों को और बुलंद करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी अपने वादे के अनुरूप राशि को बढ़ाकर प्रदान करने के लिए हमारे बीच पधारे हैं। पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। साथ ही में आज सिवनी जिले को कई सारी विकास की सौगातें भी प्राप्त होने जा रही हैं। कई सारे विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी माननीय मुख्यमंत्री जी अपने शुभ कर कमलों द्वारा करने जा रहे हैं। और पेच में आज अनावरण करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी स्क्रैप से निर्मित एक बाग का, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। संपूर्ण विश्व में सबसे बड़ा ये
स्क्रैप से निर्मित बाघ की प्रतिमूर्ति है। आज हम ऐसे भारत के साक्षी बन रहे हैं जहां उदय हो रहा है स्वर्णिम प्रभात, नवयुग की रचना, नव भारत की बात, परिश्रम, विज्ञान और विश्वास के संग हर दिल में गूंजा भारत अभंग। और इसी कड़ी में विकसित भारत को बनाने के उद्देश्य के साथ मध्य प्रदेश को विकसित करने के लिए हमारे संकल्पित मुख्यमंत्री, हमारे मध्य प्रदेश की प्रतिष्ठा, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का एक बार जोरदार तालियों के साथ हम अभिनंदन करेंगे। और सबसे पहले ऊर्जा का प्रतीक कन्याओं के पूजन के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। मणि रूपी दीप को प्रज्वलित करके माननीय मुख्यमंत्री जी लाडली बहना योजना के इस कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। हमारे प्रदेश में विकास का संकल्प दमक रहा है, हर लाडली बहना के चेहरे पर विश्वास झलक रहा है, हर नारी के जीवन में एक नया उजियारा फैल रहा है। प्रदेश की प्रगति का यह दीप आस्था और विश्वास के प्रतीक बन रहा है। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी बेटियों का पूजन करेंगे। जिस प्रकार से हमें ज्ञात है, जो बेटियां हैं वो अव्यक्त ऊर्जा का प्रतीक होती हैं। कन्या पूजन एक ऐसी संस्कृति जो हमें याद दिलाती है कि बेटियां केवल घर की नहीं, समाज और संस्कृति की रोशनी है। और इसी विचारधारा के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी बेटियों को नमन कर रहे हैं। कन्या जो कि सृष्टि की आधारशिला है, ममता, संस्कार और शक्ति का संगम हमें जिनमें देखने को मिलता है। आज उन्हीं कन्याओं के चरणों को वंदन करके माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी संस्कृति को प्रणाम करते हुए आज के कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। साक्षात माँ सरस्वती, माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी का प्रतीक ये बेटियां जो जन्म से ही सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो प्रथा है लखपति होती हैं हमारी बेटियां, लक्ष्मी का स्वरूप ही है सभी बेटियां। उनके आशीर्वाद के साथ आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, माननीय जनप्रतिनिधिगण, यत् नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों का सम्मान किया जाता है, जहाँ उनकी पूजन अर्चन की जाती है, वहाँ देवताओं का वास होता है। तो ऐसे देवतुल्य मध्य प्रदेश को निर्माण करने हेतु निरंतर माननीय मुख्यमंत्री जी इन बेटियों का पूजन करते हैं। और इसी कड़ी में संपूर्ण विधि विधान से परंपरा के अनुरूप इन बेटियों को नमन कर रहे हैं। इन देवी स्वरूपा लाडलियों को नमन कर रहे हैं जो लक्ष्मी के स्वरूप में आज इस प्रांगण में हमारे बीच विराजमान हैं। प्रगति की राह पर निरंतर बढ़ता हमारा मध्य प्रदेश और निरंतर नारियों को सशक्त, समृद्ध और आत्मविश्वास से भरपूर करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच आज पधारे हैं। उनका पुनः आपकी ज़ोरदार करतल ध्वनियों के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ लाडली बहनाएं विशाल संख्या में यहाँ उपस्थित हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रभारी मंत्री जी का, सम्मानीय अतिथिगणों का स्वागत वंदन कर रही हैं। और जिस प्रकार से हमें ज्ञात है कि भारत के स्वतंत्रता, अभिनंदन करें एक बार जोरदार करतल ध्वनियों के साथ। माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी बड़ी सौगात के साथ हमारे बीच पधारे। तालियां एक बार भरपूर बजनी चाहिए। तालियों पूरी गर्मजोशी के साथ, बहनों की आवाज़ों, इस तालियों की गूंज पूरे विश्व तक गूंजनी चाहिए। पूरे हाथ ऊपर करके एक बार जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का संपूर्ण मध्य प्रदेश की बहनों की ओर से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। और जिस प्रकार से हमें ज्ञात है कि 150 वर्ष पूर्ण हुए हैं वंदे मातरम के गीत को, भारत की स्वतंत्रता का ये गीत राष्ट्रीय गीत गायन होगा। और इसी कड़ी में मैं मंच पर माननीय मुख्यमंत्री जी, सम्माननीय अतिथिगणों से हम निवेदन करते हैं, कृपया करके आप सभी अपने स्थान पर खड़े होंगे।
ये गर्व का अवसर है जब 7 नवंबर से संपूर्ण वर्ष ये उत्सव मनाया जाएगा। 150 वर्ष पूर्ण हुए हैं। वंदे मातरम, जो कि भारत की स्वतंत्रता की शान है, राष्ट्रीय गीत गायन होगा। आप सभी से निवेदन, अपने स्थान पर खड़े होंगे राष्ट्रीय गीत गायन के सम्मान में। माध्यम से जो वादा किया था कि राशि बढ़ाएंगे, तो राशि बढ़ाकर अंतरित करने जा रहे हैं। बहुत ही विनयपूर्ण निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे रिमोट का बटन दबाकर मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत 1,26,00,000 से अधिक लाडली बहनों को 1,857 करोड़ से अधिक की राशि अंतरित करने की कृपा करें। आपकी उत्साहपूर्ण तालियों के साथ अभिनंदन करें। एक अनूठा प्रयास जो कहा वो करके दिखाया। बढ़ी हुई राशि 1,500 रुपये की राशि सम्मान निधि बहनों के खाते में अंतरित कर रहे हैं हमारे लाडले भैया, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। और बहनें, सिवनी की ये बहनें पुष्प वर्षा कर रही हैं और ये बहुत ही स्नेहपूर्ण दृश्य है जहां माननीय मुख्यमंत्री जी बहनों के ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। बहनों के उज्जवल भविष्य के लिए, उनके आत्मविश्वास को और बढ़ाने के उद्देश्य के साथ ये बढ़ी हुई राशि 1,500 रुपये की। तो ये सीधी तस्वीरें सिवनी से आपने देखी, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने लाडली बहना योजना के तहत बड़ी सौगात यहां पर लाडली बहनों को दी है। बता दें कि अभी तक 1,250 रुपए लाडली बहनों के खाते में जाते थे, लेकिन अब 1,500 रुपए की राशि दी जाएगी। से भरपूर दृश्य है, पल है जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। ये आत्मनिर्भर नारियां हैं हमारे मध्य प्रदेश की, जो हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और इनके आत्मविश्वास को मजबूती दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए जिस प्रकार से नारियों का महत्वपूर्ण योगदान है समाज के उत्थान के लिए और उनके लिए संवेदनशील हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। अब हमारे बीच बहनें होंगी जो माननीय मुख्यमंत्री जी से संवाद करेंगी, क्योंकि आज विशेष अवसर है अपनी बहनों को स्नेह प्रदान करने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच हैं। मैं
सुषमा सिरोडिया को मंच पर आमंत्रित करूंगी, जो कि लाडली बहना है और वे माननीय मुख्यमंत्री जी से संवाद करेंगी। नमस्कार सर जी, मैं लाडली बहना सुषमा सनोडिया ग्राम बमोड़ी से हूँ। मैं ब्यूटी पार्लर का काम करती हूँ। लाडली बहना योजना। बहन आप हो कहाँ, पहले हाथ तो खड़ा करो, पता ही नहीं चल रहा है। अच्छा इधर है क्या? जोरदार ताली बजाओ बहन के लिए भी। हाँ बताए बताए। जी नमस्ते सर जी, मैं लाडली बहना सुषमा सनोडिया ग्राम बमोड़ी से हूँ। मैं ब्यूटी पार्लर का काम करती हूँ। सर जी, लाडली बहना योजना के लिए मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। यह योजना हम महिलाओं के लिए सम्मान, खुशहाली और आत्मनिर्भर का मौका दिया है। इससे हम महिलाएं आत्मनिर्भर बन पाई हैं। सर जी, इससे हमारी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत हुई है। पहले मैं ब्यूटी पार्लर का काम करती थी, लेकिन उसमें मुझे बचत नहीं हो पाती थी। लेकिन समय समय पर आपके द्वारा उपहार के रूप में जो राशि बढ़ाई जा रही है, इससे मेरा व्यवसाय बहुत बढ़ चुका है और मेरी आर्थिक स्थिति भी बहुत मजबूत हो गई है। ताली वाली बजाओ जरा। ये बहन क्या कितना बढ़िया बोल रही है। चुनाव लड़ाना पड़ेगा ये। जी सर जी, और आज तो मेरे लिए शब्द नहीं है इस लाडली बहना योजना के बारे में कि यह राशि 1,1250। आप करते क्या हो ये तो बताओ। सर ब्यूटी पार्लर का काम करते और हैं। परिवार में क्या करते हैं? जी सर जी। अब वो तैयारी नहीं करके आई ऐसा लगता है। नहीं सर। जी जीजा जी क्या करते हैं? सर नहीं है। नहीं है सर। अरे कोई बात, जी, भगवान जी, की दया। जी। मतलब जैसी मैं माफ करना, मुझे नो मालूम सर। नहीं है। जी। बच्चे कितने हैं? नो सर नहीं है। बच्चे भी नहीं। ब्यूटी पार्लर कोर्स कहाँ सीखा आपने? सर सिवनी से ही सीखा है मैंने। सिटी से सीखा है। जी, जी। और घर में कौन कौन है? सर मम्मी पापा हैं। मैं अपने मम्मी पापा के पास में रहती हूँ। अरे सर। वाह, जोरदार हमारी बहादुर बहन के लिए। क्या धन धन धन। AK-47 चल रही थी, देखा मजा आ गया। ऐसे बोलने में बहन उनकी हिम्मत आ जाए तो अच्छा लग रहा। 1,500 रुपया महीना मिलेगा तो बहुत अच्छा लग रहा है सर जी। और आज तो ये राशि उपहार के रूप में सौगात दे दी है आपने। वाह, 1500 जोरदार बहन के लिए ताली बजा भाई, बहुत अच्छा। जी जी। और इससे अब अगली जरा दूसरी बहन का नंबर आ जाने दो। मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद, व्यक्त बहुत करती हूँ, धन्यवाद। सर जी। पास में कौन है और कौन बहन माधुरी है? डहरिया, वे भी अपनी सफलता की कहानी साझा करेंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से। बताइए मालवी जी, मालती जी ना। नमस्ते सर जी। नमस्ते सर मैं लाडली बहना माधुरी डहरिया। आपको कोई हमारे विभाग के कोई पटवारी, सचिव, कोई दूसरे अधिकारी, इनसे कोई शिकायत तो नहीं है आपको? नहीं सर जी, कोई शिकायत नहीं हमारे है सर वैसे जी। तो सारे पंचायत के, जिला पंचायत के, नगर पालिका के, नगर के, सरकार के सारे अधिकारी काम ठीक करते हैं। जी सर। लेकिन हमने कहा हमारी बहनों के लिए भी आप सरकार की व्यवस्था में कोई कठिनाई आए, ऐसा तो कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? नहीं सर जी, ऐसा देखो आपको दिल खोल के बोलना, डरना मत किसी से। नहीं सर। आपके भाई की सरकार है, चिंता हाँ, मत करना। जी, जी। हम आपके साथ हैं। जी और सर। अच्छे काम करते उनके लिए भी ताली बजाओ। जो अच्छा काम करते उससे क्या मना है। जी सर। हमारे सचिव हो, रोजगार सचिव हो, पुलिस वाले हो, अधिकारी, कर्मचारी, कोई भी, सबका काम जनता की सेवा करना। अच्छे काम वालों की हम तारीफ करते हैं, लेकिन कोई गलती करता है तो उसको रोकना पड़ेगा कि रोकना पड़ेगा? जी जी। तो बताओ आपको कैसा लग रहा पैसा वैसा? सर बहुत अच्छा लग रहा है। लाडली बहना की राशि समय समय से प्राप्त हो रही है। परिवार में कौन कौन है? परिवार में सर पति हैं, बच्चे हैं 2। अच्छा जी। क्या करते हैं जिया जी? करते हैं सर खेती किसानी है। खेती किसानी। जी। उनको सम्मान निधि मिलती है? जी सर। किसान सम्मान निधि। जी तो आपके दोनों हाथ में लड्डू फिर तो। जी। जोरदार। और क्या क्या लिया घर में? मकान मकान है सर जी, बस हो गया। उज्ज्वला गैस कनेक्शन भी लिया? नहीं सर जी, ये नहीं मिली। क्यों नहीं लिया? सर अभी चल रहा है इसके लिए। नाम लिखवा देना, आपको मिलेगा गैस कनेक्शन भी। जी। और बच्चे स्कूल जाते हैं? जी सर। कौन कौन सी पढ़ते हैं? एक 4वीं में, एक 5वीं में है। तो सरकारी है? जी सर, सरकारी में जाते हैं। तो उनको भी किताब कापी मिल रही है? मिल रही है सर जी। हाँ। वाह, ताली वाली बजा भाई। देखो ये व्यवस्था का काम है। बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, आपको भी 1,500 रुपये महीना मिल रहा है। आप क्या करते हो 1,500 रुपये महीना लेकर के?
सर जी अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई कुछ ज़रूरतें उनकी वो पूरा होती है, इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। जब बता ही रहो तो पूरा बता, कुछ जरूरतें क्या होती बता तो दो जरा। सर जैसे कपड़े लेना, अच्छा। उनकी पुस्तक काफी लेना, अलग से माने और कुछ कुछ लेना ऐसे। देखो हमारी बहन की और ये बहनों के लिए राशि देने का फायदा है जी। ये अपने बच्चों पैसा मिल रहा तो कभी उनने खुद नहीं बताया कि मैं मेरे लिए साड़ी लाई या मेरे लिए टीकी बिंदिया या कुछ दूसरा सामान लाई, बच्चों पे लगा रही। जोरदार ताली बजाओ, ये कांग्रेस वालों को जवाब है जी सर। जो कहते हैं कि बहनों को पैसे दो तो दारू पी जाते हैं। जी सर। ये उनको सबक है। ये हमारी बहनें जीवन में कभी ऐसा नहीं सोचती। एक बार ये अच्छी राशि मिल रही, जोरदार अभिनंदन बहन के लिए, मालती के लिए। जी सर। अब साथ में कौन है दूसरा बहन दूसरी? हाँ बताएं। माननीय मुख्यमंत्री जी मंच पर आएंगी एक बहन जनकली अभी तो माइक जिनके हाथ में वो तो वहीं से कर ले। क्या नाम है? नमस्ते, मेरा नाम अंजलि वर्मैया है और मैं ग्राम डोरली छतरपुर से हूँ। मुझे भी लाडली बहना की राशि मिलती है सर, 1250 रुपये, और अब इस बार 1500 रुपये मिलेगी। वाह जोरदार। आप ये जो आप क्या करते हैं दीदी? सर जी मैं NRL में लोक अधिकार केंद्र चल रहा है, उसमें समता समन्वय के पद पे हूँ। तो आप तो सर्विस में हो फिर भी पैसा नहीं सर, सर्विस में नहीं हूँ मैं। अच्छा। मतलब जो सखी होती है सर, बैंक सखी। तो सखी को क्या मिलता है? सर अभी हम लोग को 15 दिन काम करना है और 15 दिन के 415 रुपये दिन के हिसाब से पैसे मिलते हैं। तो 15 चौक 6000 रुपये सर। तो 6000 वो और 1500 ये। जी सर। और जीजा जी क्या करते हैं? जी पतिदेव सर इलेक्ट्रीशियन है। उनको उनकी कितनी कमाई हो जाती है? सर उनकी ज़्यादा नहीं है, 8-10 हज़ार ही होती है। तो आपके 8000 हो गए, 6.5 और ये जोड़ लो। जी तो, सर। है ना? जी जी जी। चलो हमारी बहन के लिए जोरदार ताली बजाओ। कैसा लगा आपको? सर बहुत अच्छा, और अभी 250 रुपये बढ़ जाएंगे तो और अच्छी बात है। बहुत। बच्चों की कोचिंग की जो फीस रहती है सर वो मैं देती हूँ, और मेरे पति देव बहुत खुश रहते हैं इससे कि उनके पैसे बच जाते हैं। वाह ये जोरदार। तो पैसे बच जाते तो उल्टा काम तो नहीं करते? नहीं नहीं सर, सब ठीक क्योंकि ठाक? सर किराए के घर में हम लोग रहते हैं तो किराए से पैसे चले जाते हैं, इसलिए दोनों को काम करना पड़ता तो है। आपको वो प्रधानमंत्री आवास वाली सूची में नाम नहीं लिखा है क्या? सर लिखाए हैं, अभी आया नहीं है सर। कहाँ रहती बहन हमारी? सर डोली छतरपुर में। डोली छतरपुर सर सिवनी से लगा हुआ है। अच्छा। जी जी। चलो आपको प्रधानमंत्री ऐसे सब लोगों के लिए मकान का प्लान कर रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो हमारी बहन के लिए भी, एक बार ताली हो जा करके। और आपके पास कौन खड़ी है? जी सर, जी दीदी खड़ी हुई है सर। तो आप कुछ काम इसमें कोई बिजनेस नहीं चालू करने की सोच रही है? सर मैं करना चाहती हूँ सर, लेकिन अभी थोड़ा सा और पैसे आ जाए उसके बाद इकट्ठे पैसे करके। वाह जोरदार ताली, ये अच्छा जवाब है बहुत। और सर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमको 1500 रुपये दे रहे हैं, उससे हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो रही है और हम आत्मनिर्भर भी बन रहे हैं। बहुत सारी जरूरतें। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि पैसे दो तो दारू पी जाती है, ऐसा तो नहीं है? नहीं सर। आपके ध्यान में तो नहीं है कोई? नहीं नहीं सर जी, कोई नहीं है। चलिए याद रखना है, ये अपने बहनों को एक तरह से गलत बोलते हैं ना कांग्रेस के लोग। जी ये जी। सबको याद रखना है। कोई बात नहीं। सर। चलो बहन से बात कराओ पास में ही। जी सर, थैंक यू सर जी। बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर जी। नमस्कार। मैं सिवनी के विवेकानंद वार्ड से हूँ। मेरा नाम मंजू सोनी है। मुझे भी आपकी जो लाडली बहना योजना है उसकी राशि प्रदान होती है। आप क्या करते हैं पैसे से? सर मैं पहले तो बहुत सी चीज़ों के लिए अपना मन मारती थी, और मेरे हस्बैंड शॉपकीपर हैं, दुकान में काम करते हैं, तो मैं सिलाई सीखी हुई हूँ। सिलाई आती थी मेरे को, लेकिन सिलाई कर नहीं पाती थी, मशीन नहीं थी घर पे। तो और मशीन ले ली क्या आपने? जी सर। अरे वाह, योजना के पैसे कितनी जोर से बोली जी सर। सर मैंने 6-7 हज़ार की एक बहुत अच्छी मशीन खरीदी और बहुत आसपास की अच्छा। सिलाई हमारी बहन करने के लिए लगी। ताली बजाओ, ये स्वावलंबी बनी है हमारा। और अब सिलाई का काम भी करती हूँ मैं, और उन पैसों से कभी बच्चों की फीस भी पेड करना पड़े तो वो भी करना पड़ता है। और ये सब ही नहीं, छोटी छोटी ज़रूरतें तो पूरी कर ही लेते हैं, लेकिन कभी हस्बैंड की समस्या भी अगर कोई आती है तो जुड़े हुए पैसों से आपकी योजना से इतना साहस मिला है कि हम उनकी समस्याओं में भी बराबरी से खड़े हो पा रहे हैं। वाह, और जोरदार ताली बजा। बहन कितनी बहादुरी से बोल रही है और बात भी बता रही है अपनी। और मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं कि मुझे गर्व है कि चल मतलब अब तेरे पास जो पैसे आ रहे हैं उससे तू जब मेरी मदद करती है मेरे को बहुत खुशी होती है।
ये बहुत अच्छा। अब जो राशि बढ़ने वाली सर, अब तो मेरा और भी सपना है कि मैं एक दुकान खड़ी करूं, और अब लग रहा है कि ये जो 1500 मिलने वाले हैं 1500 हो गया है, उससे जरूर मेरा सपना पूरा हो पाएगा। इसीलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ताली वाली बजाओ भाई जरूर। हमारी बहन कोई से किसी सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, कोई पंचायत कर्मी या किसी से कोई कष्ट तो नहीं है? नहीं सर, किसी से कोई। सही बताना। नहीं सर, नहीं। देखो हमारी सरकार में हमारे सारे जो अच्छा लोग काम कर रहे हैं उनको रोज प्रेरित करते हैं, अच्छा कर रहे हो और अच्छा करो, लेकिन किसी कारण से हमारे से कोई कष्ट होगा तो फिर हमारी सरकार सख्ती भी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए सर। भाई जिसको जो काम मिले अच्छे से करो। मेरे वैसे सब अच्छे करने वालों के लिए एक बार फिर जोरदार अभिनंदन करें, और ये हमारी बहन के लिए भी ताली बजाएं। अब और कौन खड़ी पास में, कोई और है क्या? जी राधे राधे सर, मेरा नाम शक्ति चौहान है, मैं ग्राम सापा। अरे आपकी सिवनी में बोलने वाली बहुत बहन है भाई, जरा ताली वाली बजाओ, कितना बढ़िया लग रहा है। हमको लगा तो आदिवासी अंचल है तो जरा बोलने वाले कम होंगे, ये तो दन 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 अच्छी बहनें अच्छी बात रख रही। क्या नाम बेटा? शक्ति चौहान है सर मेरा नाम, मैं ग्राम सापापार से हूँ। ग्राम सापापार, मंगवानी कला। अच्छा, क्या करते हो आप? मैं बैंक सखी हूँ, मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक की बैंक सखी हूँ। तो आप भी लाडली। देखिए सिवनी से ये सीधी तस्वीरें जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव लाडली बहनों से बातचीत करते हुए नजर आए। इसके साथ ही लाडली बहनों में भी काफ़ी उत्साह देखने को मिला, क्योंकि आज राशि जो बढ़ा दी गई है, पहले 1250 रुपये मिलते थे, लेकिन अब ये बढ़ा करके 1500 रुपये कर दिए गए हैं। तो ऐसे में उत्सुकता लाडली बहनों में देखने को मिल रही है, और लगातार वे सीएम डॉक्टर मोहन यादव से बातचीत कर रही है, और कैसे इस राशि का इस्तेमाल करती है ये भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव को बता रही है। उससे जो क्या कहते हैं समूह की महिलाओं को बहुत मदद मिलती है। ऐसा? हाँ, वो लोन लेती हैं तो बकायदा टाइम पे जमा नहीं कर पाती थी अभी। अच्छा। तो आपकी किस्त जो मिलती है, ताली वाली बजाओ, देखो ये पैसे का सदुपयोग हो रहा है। मिल रही है। अगर उनने लोन उठाई है, कुछ व्यापार स्टार्ट की हैं, तो वो टाइम पे जमा नहीं कर पा रही थी। जैसे ही ये 1250 रुपए की राशि मिलती है उनको, तो हर महीने वो बकायदा जमा कर रही है। उससे बहुत ही लाभ मिल रहा है, और मैं खुद उनसे बहुत खुश हूँ, और आपसे बहुत खुश हूँ कि आप इस राशि को देने में मतलब समर्थ, और 1500 हो जाएगी वो तो और खुशी होगी हमको। बहुत अच्छा, आप अच्छे से काम फर्स्ट डोज का लोन मिल रहा था, सेकंड और देंगे, थर्ड और देंगे, और वो बकायदा टाइम पे क्या कहते हैं जमा करेंगी, तो उनको लोन भी बकायदा मिलता रहेगा, और उनका खुद बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। देखो ये आम के आम और गुठली के दाम, ऐसा हो रहा काम, इधर से लेकर के उधर दिया, उधर से अच्छा लाभ लिया, लेकिन परिवार को आगे बढ़ा। जोरदार ताली बजाए हमारी बहन के लिए और आपके लिए भी। अच्छे आपने अपनी बात रखी। अब तो यहाँ पूरे हो गए, ठीक। अरे कोई भाई से भी बात करा दो, भाई क्या हो गया? जिसके घर लाडली बहना हो, हमारी बहन हो, कोई जीजा जी हमारे, किनके यहाँ हाथ खड़े करो जरा, मैं देख लेता हूँ किसके घर में लाडली बहने का पैसे मिल रहे हैं। भाई 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 हाथ का, बहने थोड़ी खड़ी करना है। जरा माइक देना भाई जरा किसी भाई के हाथ में जिनके घर लाडली बहना। क्या नाम जी? शिव चंद्रवंशी नाम लिखता हूँ सर। मेरी वाइफ को लाडली बहना का लाभ मिलता है। अरे जरा जरा जीजा जी होगा हमारे, आप जरा थोड़ा माइक दूर रख के बात करो, आनंद आएगा। जी राधे राधे सर। राधे राधे। आप माइक थोड़ा सा दूर रख लो तो बहुत धीरे से बोलो, बहुत अच्छा लगे जी। आप हमारी बहन को डराते तो नहीं इतनी जोर से बोल के? नहीं सर, नहीं डराता। हाँ देख लेना भैया, नहीं तो हमारी बहनों का लाडली बहना है, इनकी चिंता भी करना है जी। आप बताएं क्या बहनों का हाथ में आता राशि आप ले तो नहीं लेते उनसे? नहीं सर, मैं एडवोकेट, पेशा मेरा एडवोकेट है। हाँ। और मेरी वाइफ को भी लाडली बहना का लाभ मिलता है, और इससे वो अपने बच्चों की ट्यूशन फीस और अन्य जो परिवार के बच्चे हैं उनको भी मदद करती है स्टेशनरी के रूप में। वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो आपको और आपकी क्या बच्चे कितने घर में? एक बेटी एक बेटा है सर। एक बेटी एक बेटा है जी। और आगे क्या बनाना बच्ची को? बच्ची को कलेक्टर बनाना है सर। अरे कोई नेता भी तो बनाओ जी। आप खुद एडवोकेट हो, बहुत अच्छा। और बेटे को क्या बनाओगे? मैडम अभी प्राइवेट जॉब पढ़ाने जाती है सर स्कूल में। अच्छा अच्छा, ओके। चलिए, वो अब वहाँ प्राइवेट जॉब भी करती है, लाडली बहना का लाभ भी लेती है जी, और आपकी भी मदद करती है। जी जी जी। देखो आप जोरदार अभिनंदन करो भाई माननीय वकील साहब का।
आपका भी अभिनंदन। आपको कोई शिकायत तो नहीं किसी प्रकार की शासन की व्यवस्थाओं से? नहीं सर, कोई शिकायत नहीं है, बढ़िया सुचारू काम चल रहा है हमारे क्षेत्र में। अच्छा जी। आपको शासन की व्यवस्थाओं में से सबसे अच्छी कौन सी बात लगी, बताएंगे क्या? सर अभी जिस प्रकार से लाडली बहना है, और दूसरा काम सबसे अच्छा लगा सर अंत्योदय योजना, जिसमें गरीबों को कम से कम भूखे नहीं सोते, उनको अनाज मिलता है तो कम से कम पेट भर के खा के तो सोते हैं। जोरदार ताली बजाइए माननीय प्रधानमंत्री जी की भावना के हिसाब से। हमारे 80 करोड़ लोगों को देश भर में निःशुल्क अन्न मिल रहा है, ये भावना है, ये राम राज्य का एक तरह से पुनर्जागरण का काम चल रहा है। जोरदार अभिनंदन आपका, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। धन्यवाद शेर। बहुत अच्छा। अब जरा कौन है मंच पे, कौन आगे क्या बहन हमारी? चयन कली। नमस्ते सर जी। माइक के पास जाना पड़ेगा बहन, आवाज कम आ रही है। हाँ नमस्ते सर जी। नमस्ते, आपका क्या नाम है? मैं चैनकली डहरिया जी, लाडली बहना ग्राम नरेला से जी। मैं सबसे पहले आपको दिल से अभिनंदन वंदन करती हूँ कि आपने। आपका भी धन्यवाद, जोरदार ताली बजा। आपको बधाई दे रहे हैं, 1500 रुपये शुरू हो रहे हैं आपके खाते में। कि आपने हमारे लिए इतनी अच्छी योजना चलाई कि हम अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई में, उनकी फीस में काफ़ी उन्नति हुई है। इससे हमको पहले फीस नहीं पटा पाते थे हम लोग, लेकिन इससे हम बच्चों की फीस पटा देते हैं। जोरदार ताली बजाओ बहन के लिए। हमारी माइक पे पहली बार बोला, पहले भी बोला है? नहीं, पहली बार बोली हूँ सर जी। लग ही नहीं रहा ऐसा पहली बार बोला है। नहीं, आपको देखकर मैं खुशी हो रही है इसलिए। ऐसा तो नहीं सीखा पढ़ा के भेजा किसी ने ऐसे ही बोलना? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, किस मैं मन से बोल रही हूँ सर जी। सही बताना, कलेक्टर ने तो नहीं कहा, नहीं तो कलेक्टर सस्पेंड करेंगे हम। नहीं नहीं नहीं, पक्का? नहीं, किसी देखना, अच्छे से बात करना, बिना संकोच के बात करना है ना। जी सर जी। हमारे लिए तो बहनें अच्छी खुल करके बात कर रही, कितना अच्छा लग रहा है। अभी आप ऐसा लग रहा है भाषण वाषण खत्म करो, यही चलने दो शाम तक। लेकिन जोरदार अभिनंदन बहन के लिए। और कोई बात तो नहीं कहना आपको? हाँ सर जी। कोई बात और तो नहीं कहना हमारे लिए? हाँ हाँ। कुछ बोलना तो नहीं है? नहीं सर जी, वो क्या बोलते हैं, बच्चों की मतलब पहले। माइक पास में ले लो जी। कुछ खाने पीने का लाई कि नहीं लाई भाई के लिए? लाए ना सर, उधर रखा, लेके आऊंगी। क्या क्या लाए, क्या है? सब्जी रोटी लेके आए। सब्जी रोटी लाए, चलो आपके साथ खाएंगे। जोरदार अभिनंदन करो हमारी लाडली बहना के लिए। ये भी तो अच्छा है ना, भाई इतनी दूर से आ रहा है तो मिलके कुछ भोजन तो कराए, ये अच्छा सोचा। जरा बहन के लिए ताली बजाओ। ये है भाई बहनों का रिश्ता। घर से आए तो सब्जी रोटी लेकर के भी आए कि भाई कभी भूखे आए तो भूखे नहीं जाना चाहिए, ये अच्छी बात है। जोरदार अभिनंदन आप सबके लिए एक बार फिर, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। आपका भी धन्यवाद सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। इस संवाद के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी और बहनों की स्नेह की डोर और मजबूत हुई है। और अब हम देखेंगे महिला सशक्तिकरण पर आधारित एक वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत है। मेरा नाम ज्योति ठाकुर है, ग्राम चंदनवाड़ा सिमली की निवासी हूँ। मैं अभी केले के चिप्स बना रही हूँ। हमने औद्योगिक विभाग से परामर्श लेके बैंक ऋण लिया है, जिसमें हमें 9,55,00,000 रुपये बैंक द्वारा दिया गया है। उसमें 3,34,000 रुपये सब्सिडी दी गई है। इसके बाद औद्योगिक विभाग ने हमें केले चिप्स डालने के लिए मशीन की सलाह दी और अभी हम केले चिप्स बना रहे हैं। अभी मैं सीजन पे 1 कुंटल चिप्स बना रही थी, जिसमें मुझे 3 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ था। और अभी मतलब चलते 50 केजी 60 केजी भी बनता है, उसमें 50,000 रुपये मंथली मिल जाते हैं। मैंने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन के द्वारा लोन लिया था, जिससे मुझे मशीनें लैब के लिए मशीनें परचेस करनी थी। तो मैंने 4 मशीनें परचेस की हूँ, जिससे मुझे 7,15,000 का लोन मिला यूनियन बैंक की तरफ से। तो उसकी मतलब उससे मैं और व्यापार को आगे बढ़ा के कम से कम 4 से 5 लोगों को रोज़गार दिया है। मंथली का तो 1 लाख हो जाता। प्रॉफिट मुझे उसका 70% मिल जा रहा है, क्योंकि मेरी स्थिति आज बहुत ही अच्छी है कि मैं रोज़गार कर पा रही हूँ और दूसरों को भी रोज़गार दे पा रही हूँ।
मेरा नाम तहूर नाज है, मैं एक हॉकी प्लेयर हूँ। मुझे लगभग 6 साल हो चुके हैं। मैंने अभी करंटली 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार में कांस्य पदक प्राप्त किया। उसके पहले मैं हॉस्टल में थी ग्वालियर एकेडमी वुमेंस में, तो फिर वहाँ से आने के बाद मैंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया था नेशनल में, सब जूनियर नेशनल। मुझे गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है। हम लोग को ग्राउंड मिला है यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए। यहाँ से बच्चे आगे भी जा रहे हैं बहुत ज़्यादा, और हम लोगों को गवर्नमेंट ने शूज़, स्टिक, बॉल, शेल सब चीज़ें प्राइवेट की हैं। उसके चलते हम लोग का गेम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है। मैं टर्फ के से मैं स्टेट गवर्नमेंट्स को थैंक यू बोलना चाहूँगी। उन लोग ने यहाँ पर टर्फ डलवाया और इससे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। मैंने सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन की सब्सिडी के तहत आवेदन किया था, जिसमें मुझे 6 लाख की सब्सिडी मिली। उससे मैंने राइस ट्रांसप्लांटर मशीन लिया और इससे कृषि में मुझे धान रोपाई में बहुत मदद मिलती है। मैं आसपास के लोगों को भी मशीन किराए पे उपलब्ध कराती हूँ। मैं इससे 3 से 4 लोगों को रोजगार देने में भी सक्षम हूँ, क्योंकि इस मशीन के उपयोग से और सहायता से मेरी कृषि में मजदूरों की कमी की पूर्ति हुई है और कृषि मेरे लिए आसान और बेहतर हुई है। मैं अंजना उइके ग्राम गोपालगंज जिला सिवनी की निवासी हूँ। मुझे बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना से 5 लाख का लोन मिला है। उससे मैं 2 साल से किराना स्टोर चला रही हूँ। उससे मेरी आर्थिक स्थिति पहले से बहुत अच्छी है। मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, मेरा देश। शिक्षा, सम्मान, स्वाभिमान के साथ नारी सशक्त हो रही है और इसी को दर्शाया इस लघु फिल्म के माध्यम से। आज माननीय मुख्यमंत्री जी सिवनी के लिए कई सारी सौगातें लेकर आए हैं और इसी कड़ी में हम आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे रिमोट का बटन दबाकर 323 करोड़ से अधिक की राशि के 29 कार्यों का भूमि पूजन करें। साथ ही साथ 237 करोड़ से अधिक की राशि से 85 कार्यों का लोकार्पण जोरदार कट्टर ध्वनियों के साथ सिवनी जिले के विकास को गति प्रदान करने के लिए 560 करोड़ से अधिक की राशि के 114 कार्यों का भूमि पूजन झंडियां दिखाकर हम आभार प्रस्तुत करें। लाडली बहना झंडियां दिखाएंगी माननीय मुख्यमंत्री जी को, तख्तियां दिखाकर आभार प्रस्तुत कर रही हैं। ये विशेष अवसर है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए पुनः आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि रिमोट का बटन दबाकर विश्व की सबसे बड़ी बाघ कलाकृति का अनावरण करने की कृपा करें। मिशन लाइफ के तहत रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल की भावना को साकार रूप देते हुए ये बेहद हर्ष का विषय है कि पेंच टाइगर रिजर्व में स्क्रैप मटेरियल से निर्मित विश्व की सबसे बड़ी बाघ प्रतिमा का अनावरण माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। यह प्रतिमा केवल एक कलाकृति नहीं बल्कि पर्यावरण संरक्षण, पुनर्चक्रण और स्थानीय प्रतिभा के संगम का प्रतीक है। लगभग 200 दिनों में निरंतर मेहनत के साथ 17 फीट ऊंची और 40 फीट लंबी इस अद्भुत बाघ प्रतिमा को आकार दिया गया है। ये पहल न केवल मध्य प्रदेश बल्कि पूरे भारत के लिए पर्यावरणीय चेतना और मेक इन इंडिया की भावना का संदेश लेकर आई है। जोरदार करतल ध्वनियों के साथ इस अनूठे प्रयास का हम अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। माँ के रूप में ममता, बेटी के रूप में कोमलता, बहन के रूप में स्नेह और दीदी, दादी और नानी के रूप में अनुभव नारी हर रूप में समर्पण का प्रतीक है। लेकिन मध्य प्रदेश में नारी के समर्पण को समझा है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, तो हम बहुत ही विनयपूर्ण निवेदन करने जा रहे हैं। बहनों की तालियों के बीच आज विशेष अवसर है जब लाडले भैया आप सभी से स्नेह विचार व्यक्त करेंगे। आपकी भरपूर तालियों के साथ निवेदन है हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी से कि वे अपने स्नेह विचार व्यक्त करने की कृपा करें। लाडली बहनों के इस स्नेह भरे कार्यक्रम में मेरी अपनी ओर से दोनों हाथ जोड़ के सभी बहनों का अभिनंदन, सबका स्वागत। एक बार जोर से बोले भारत माता की, भारत माता की, लाडली बहनों की। आज इस मंच पर विराजमान
हमारे अभी थोड़ी देर पहले गए माननीय प्रभारी मंत्री माननीय करण सिंह जी, यहाँ के लोकप्रिय विधायक, पहले सांसद हमारी भारती पारदी जी बहन, जोरदार अभिनंदन करो भारती पारदी जी का भी। और क्या हमारा जिला है सिवनी, यहाँ की जो कलेक्टर वो बहन, हमारी सांसद वो बहन, जिला पंचायत की सीओ वो भी हमारे लिए यहीं की बहन, और खास करके जिला अध्यक्ष हमारी वो भी बहन है, और जिला पंचायत अध्यक्ष भी। अब बचा क्या हो गया 50% से ऊपर, तो जोरदार ताली बजाओ। ये बदलते दौर का भारत और बदलते दौर का मध्य प्रदेश है। मंच पर विराजमान एक और हमारे माननीय विधायक दिनेश मुनमुन राय जी, एक दूसरे विधायक कमल मरकोले जी, जोरदार अभी मरकोले जी, हमारे पूर्व सांसद ढाल सिंह बिसेन जी, पूर्व सांसद श्रीमती नीता पटेरिया जी, पूर्व सांसद राज बहादुर जी सागर। इस अवसर पर पूर्व विधायक राकेश पाल जी, पूर्व विधायक शशि ठाकुर जी, ढाल सिंह मरकोले जी, वैभव पवार जी, श्रीमती उर्मिला उइके जी, और सारा मंच, जोरदार अभिनंदन पूरे मंच का एक बार। और आप सबको पुनः वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। आज सच में भाई दूज भी हो गई और रक्षाबंधन भी हो गया है। मेरी अपनी बहनों के लिए कितना अच्छा लगता सुन करके। कितनी बहनें मोबाइल लाई, सब लाइट जलाओ, टार्च की अपनी अपनी जरा दिखाओ। तो सब बहनें जो टार्च लेके, भाई भी आए तो टार्च जलाओ। ये अपने अपने टार्च से ये दिवाली मनना चाहिए, भाई दूज मनना चाहिए। जरा जरा बहुत बढ़िया जला रहे हैं, सब जलाओ, उधर भी जलाओ, ये देखो उधर भी जलाओ, जहां जहां तक आवाज जा रही सब अपनी टार्च जला के दिखाओ। आंखें हो तो देख लो, ये हमने जो कहा वो करके दिखाया। जोरदार अभिनंदन सारी बहनों के टार्च, और टार्च हिला के बताओ जरा। ये देखो दिन में हमारे तारे दिख रहे हैं, बहनों के हाथ दिवाली के पटाखे दिख रहे हैं। कितना अच्छा लग रहा सुन करके और देख करके। एक बार जोरदार, जिनके पास मोबाइल नहीं वो ताली बजाओ, जिनके मोबाइल है वो मोबाइल की लाइट हिलाते रहो। ये है अद्भुत छठा, आज के दिन का आनंद, हमारे लिए सौभाग्य की बात। अब अपना मोबाइल नीचे रख करके दोनों हाथ से जोरदार ताली बजा करके, सच में आपका आशीर्वाद हमें मिल गया, अपना जीवन धन्य हो गया। ऐसा लगा वास्तव में, जो अपनी यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश चल रहा है, उनके आशीर्वाद से हमारी सरकार बनी। हमने सबने यही संकल्प लिया था कि बहनों की आर्थिक स्थिति मजबूत करते हुए धीरे धीरे करके हम राशि बढ़ाते जाएंगे। तो आज यहाँ हमारे वैनगंगा नदी के पवित्र किनारे पर जिस प्रकार का समय चला है, सिवनी से पूरे प्रदेश के अंदर हमारी बहनों को सच में 1250 से 1500 होने की बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। जोरदार ताली बजा करके अपने आप का अभिनंदन करें। ये बहनें ही जानती कि वाकई में इस राशि का क्या महत्व, क्या हो सकता है। लेकिन राशि के अलावा आज एक साथ 2-3 कार्यक्रम यहाँ हुए, उन कार्यक्रमों पे बात करूंगा अभी बाद में। लेकिन पहले तो लाडली बहनों की बात होना चाहिए। बहनों, आपके जीवन में हमें ये आनंद है, हमारी सरकार बनने के बाद, मोदी जी की सरकार के बाद, अब हर महीने रक्षाबंधन और भाई दूज हो रहा है। ये सौभाग्य की बात है, आपके हाथ में राशि पहुंचते हुए ही ऐसा लगता है कि बहनों का आशीर्वाद मिल गया। हमारी तो होली भी हो गई, जब आपके हाथ से जो फूलों की पखड़ियां आई, तो क्या होली न क्या दिवाली, एक साथ आनंद आ गया। जोरदार अभिनंदन इस माध्यम से भी। कितने प्यार भरे अंदाज से हमारे फग्गन सिंह जी भी आ गए, माननीय सांसद और पूर्व मंत्री। जोरदार अभिनंदन फग्गन सिंह जी के लिए भी। माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो वाकई सच में नारी सशक्तिकरण को लेकर हमारी सरकार एक तरफ
अपने इस कमिटमेंट के आधार पर जो हमने कहा वो किया। 1,26,35,000 से ज्यादा बहनें, कांग्रेसी सुन ले कान खोल करके, जब हमने कहा था कि हाँ भाई दूज से हम 250 रुपये बढ़ाएंगे, वो हाय रे छाती ठोक रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे उनकी नानी जा रही हो। पता नहीं क्या हो जाता कांग्रेसियों को। जब हम अपनी बहनों को राशि देने की बात करते हैं, कहां से दे दोगे, पैसे नहीं है। अरे आंखें हो तो देख लो और कान हो तो सुन लो। बहनें भी बोल रही थी और हमारा माइक मंच से भी बोल रहा है, डंके की चोट 250 मिला के 1,500 रुपए मिले और हर महीने देते रहेंगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। बड़े बेशर्मी से बोल रहे थे, कहां आर्थिक रूप से हालत खराब है, नहीं दे पाओगे, जैसे वो आकर के हमारा खजाना रोज चेक कर रहा हूं। उनका खजाने तक तो अधिकार आप जनता ने दिया नहीं, वो तो सामने ही बैठ के बात करेंगे, क्योंकि जो सत्ता में रहता है व्यवस्था उसके साथ चलती है। और हमने जो कमिटमेंट किया कि जिसके आधार पर हमारी सरकार को आशीर्वाद मिला, हम लगातार उस दिशा में चल रहे हैं। हमारी बहनों का तो रूप हमारे यहाँ माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और मौका पड़े तो रणचंडी माँ दुर्गा का स्वरूप माताएं बहनें होती है। इन तीनों बहनों को प्रणाम करता हूं, जिनके माध्यम से हमारी सनातन संस्कृति की ये झंडियां लहराती है। ये भगवा ध्वज, ये राष्ट्र ध्वज और वंदे मातरम के भाव के आधार पर इस देश में मातृ वंदना का अतीत का गौरवशाली पृष्ठ हजारों साल से चलता आया है। कांग्रेस के लोगों ने वंदे मातरम के भी टुकड़े किए हैं। ये पाप भी कांग्रेस के साथ है। जिस वंदे मातरम के भरोसे से देश ने आजादी की अलग जगाई, जिस वंदे मातरम को गुरुवर रविन्द्रनाथ टैगोर ने गा के सुनाया, जिस वंदे मातरम के बलबूते पे भगत सिंह इनकलाब जिंदाबाद बोलते बोलते, वंदे मातरम बोलते बोलते देश ने आजादी पाई। लंबी संघर्ष की परंपरा, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, कांग्रेस और उनके समय के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी को ये पसंद नहीं आया। उनने जैसे 1936 में इस बात को सामने रखा, पूरे देश ने नकारा। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, कांग्रेस ने वंदे मातरम तोड़ करके छोटा टुकड़ा, पहले बड़े भरे मन से इस बात को लाए कि ये लाना ही क्यों है। लेकिन वंदे मातरम की जैसी ये दृष्टि रही, इस अखंड भारत के हिस्से दो हुए। ये पाप भी अगर किसी के माथे है तो ये कांग्रेस के माथे। बड़े अलग ढंग का माहौल। लेकिन वंदे मातरम के इस गीत की भी 150वीं जयंती जोरदार अभिनंदन यशस्वी प्रधानमंत्री का करें एक बार। माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजा करके, जिनके माध्यम से पूरा देश वंदे मातरम के अभियान में शामिल हो रहा है। और इतना ही नहीं, यह हमारे आदिवासी जननायक अंग्रेजों के खिलाफ, जिनने अपने सशस्त्र संघर्ष से जल जंगल जमीन का संघर्ष किया और पूरे देश का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, ये भगवान बिरसा मुंडा की जयंती भी 150वीं चल रही है। मेरे साथ एक बार मैं बोलूंगा, भगवान बिरसा मुंडा, आप बोलना अमर रहे। भगवान बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा। और हमारा तो सौभाग्य है, पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा आदिवासी समाज, जनजाति समाज अगर किसी राज्य में है, हमें खुशी है। मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां ये आनंद के साथ हमारा अपना समाज एक साथ, एकजुटता के साथ, ताकत के साथ भारत माता की वंदना करते हुए, और केवल भारत माता की वंदना नहीं, बिरसा मुंडा वहां से लड़ाई चालू कर रहे थे तो बिरसा मुंडा के समान यहां रानी झांसी अगर 1857 की लड़ाई लड़ रही है तो हमारी अवंती बाई,
रघुनाथ शाह, शंकर शाह, टंट्या मामा, लंबी परंपरा है। राजा भभूत सिंह, रानी दुर्गावती तो मुगलों काल से ही अपने देश के स्वाधीनता की लड़ाई लड़ते लड़ते सबका गौरव बढ़ाती रही। इसलिए हमारी सरकार के बनने के बाद तुरंत बाद हमने उनके नाम पर जबलपुर और संग्रामपुर 2 कैबिनेट रानी दुर्गावती के नाम पे समर्पित की। जोरदार अभिनंदन करें। यह बहनों के प्रति हमारी श्रद्धा है और उनके उस संघर्ष के प्रति समर्पण भी है। और दूसरा नाम तो सुनाइए आपने, खूब लड़ी मर्दानी वो तो, इसीलिए झांसी वाली रानी का नाम आपको पाठ्यक्रम में याद है, तो दुर्गावती को भी हम पाठ्यक्रम में ला रहे हैं, हमारे सारे आदिवासी नायकों को पाठ्यक्रम में ला रहा है। तो जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारी सरकार की सद्भावना कांग्रेस वालों ने कभी नहीं किया है। वो तो केवल वोट लेना, सरकार बनाना, इसके अलावा उनका कोई भाव नहीं होता। मैं आज आपके बीच बात कर रहा हूं तो मुझे आनंद आ रहा है कि जब यहां बात कर रहा हूं तो यहां एक 560 करोड़ की लागत से विधि महाविद्यालय जिले को और 4 सांदीपनी स्कूल 5000 साल पहले भगवान कृष्ण, सुदामा, बलराम, उज्जवल परंपरा हमारी सांदीपनी आश्रम में बैठकर उन्होंने पढ़ाई की। इसलिए गोपाल कृष्ण के गुरु सांदीपनी जी के नाम पर हमने अपने सारे विद्यालयों का नाम सांदीपनी विद्यालय किया। जोरदार अभिनंदन करें अपनी भावी पीढ़ी के लिए भी। हमारे अपने महापुरुष, उनको भी स्मरण करेंगे और सनातन संस्कृति के माध्यम से भगवान राम और कृष्ण की धरती पर मध्य प्रदेश उनका पर गर्व करता है। इसलिए भगवान राम की जहां जहां लीलाएं हुई, भगवान कृष्ण ने जहां जहां लीलाएं की, प्रत्येक स्थान को हम तीर्थ बनाने वाले हैं। तीर्थ एक तरफ जब भगवान के देवस्थान तीर्थ बना रहे हैं तो त्योहार भी आनंद से मनाने वाले लगे। इसलिए दिवाली का आनंद भी मनाया, लेकिन गोवर्धन पूजा करके गो संवर्धन के प्रति भी हमारी प्रतिबद्धता की। जोरदार अभिनंदन करें अपने गोपालों के लिए भी। अपने इस देश के अंदर गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, ये भावना भी हमारी है। इसलिए खेती के साथ साथ दूध उत्पादन से भी प्रत्येक व्यक्ति की आय बढ़े, किसानों की आय में वृद्धि हो, हमारी सरकार इस पे भी काम कर रही है। तो जब लाडली बहनों को राशि देकर आनंद कर रहे हैं तो गोपाल के माध्यम से भी, जिसके घर में दही, दूध, घी, मट्ठा होता है, उस घर में कुपोषण अपने आप दूर हो जाता है। भगवान की दया है। हमारी तो परंपरा है, रोज नगद तो दूध से होता है। अभी 9% दूध उत्पादन हमारे यहाँ हो रहा है, हम ये आगे जाकर के 20% तक ले जाने वाले हैं। जोरदार अभिनंदन करें अपने इस भाव के लिए भी। इसलिए स्वयं सहायता समूह की बहनें, आप अगर डेयरी व्यवसाय से, दूध व्यवसाय से भी जुड़ना चाहोगी, आपका भी ध्यान रख रहे हैं। जो गौशालाएं खोली गई है, उन गौशालाओं की राशि भी बढ़ाकर 20 रुपया प्रति गौमाता से बढ़ाकर हमने 40 रुपया प्रति गौमाता करने का काम किया है। एक नहीं, ऐसी कई सारी बातें हैं। जब मैं आपसे ये बात कर रहा हूं तो यहाँ कुंदे के पेड़ अच्छे मिलते हैं क्या? तो बताओ, 1250 के 1500 करेंगे तो कुंदे के पेड़े वेड़े खिलाएंगे कि नहीं खिलाएंगे? जोरदार ताली बजाओ। हमारी अपनी अलग अलग डिश। बहन तो हमारे लिए सब्जी रोटी लाई है, लेकिन अब कुंदे के पेड़े आप खिलाना, इसका मजा आएगा कि नहीं आएगा? आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यहीं पर दिल से कहता हूं, 23 साल में लगभग 35,000 करोड़, और जब से योजना चालू हुई जून 2023 से, तो 45,000 करोड़ के आसपास ये राशि हमने बहनों के खाते में डाली। जोरदार अभिनंदन करो। ये बदलते दौर का समय, बहनों के खाते में पैसा आता है। वास्तव में आप अपने जीवन में इसका, हमारा आपका रिश्ता नारी सशक्तिकरण के माध्यम से, रक्षाबंधन और भाई दूज तो मैं कह ही रहा हूं, लेकिन रोजगार के आधार पर हमारा तो प्रयास है आने वाले समय में, इसी 2 साल हमारी सरकार को जब होंगे तो एक बहनों की मंत्रिमंडल के समूह के माध्यम से, हमारी माननीय मंत्री निर्मला भूरिया की अध्यक्षता में
एक समूह बनाया कि नारी सशक्तिकरण के आधार पर ये जो 1500 3000 हम कर रहे हैं, हमारा प्रयास है बहनें हमारे कारखाने में रोजगार पर कारखाने में काम करें तो हम इनको 5000 रुपया महीना देना चाहते। जोरदार अभिनंदन करो। धीरे धीरे करके 5000 महीना भी। जब मैं 5000 कह रहा हूं तो ऐसा आनंद भी आना चाहिए, दोनों हाथ ऊपर करके रोजगार आधारित कामों के लिए हमारी बहनों के हाथ में जितने रोजगार परक कारखाने हैं, उन कारखानों में अगर रोजगार आधारित काम होगा तो उसके लिए हमारी सरकार के पास कोई कमी नहीं। एक तरफ युवाओं के लिए कल ही हमने उद्योग मंत्रालय से 4 पुरस्कार जीते हैं। 4 पुरस्कार मध्य प्रदेश को पहली बार मिले। माननीय पीयूष गोयल जी ने मोदी जी के माध्यम से दिए। जोरदार अभिनंदन करें। ये बदलते दौर का मध्य प्रदेश, अलग अलग सेक्टर के अंदर बहुत तेज गति से मध्य प्रदेश काम कर रहा है। प्रत्येक क्षेत्र में उद्योग धंधे, व्यापार, व्यवसाय, ये गरीब लोगों की गरीबी दूर करेगा, युवाओं को काम देगा, महिलाओं को सम्मान देगा। हमारी बहनें बता रही थी अभी अपने 1500 से कोई अपनी फीस भरती है बच्चों की, कोई ट्यूशन फीस देती है, कोई अपने छोटे मोटे काम करती है, कोई सिलाई मशीन भी ले आती है, कोई ने केस कर्तनालय, ब्यूटी पार्लर भी खोला। जोरदार अभिनंदन करो। ये सारे काम करते करते बहनों की जिंदगी अच्छी हो जाए, ये प्रयास के लिए सरकार हमारा अपना ये प्रयास कर रही है। इसलिए लाडली बहनों को ये मदद नहीं है, ये मौका है उनका जीवन बदलने का, और लगातार हम देते रहेंगे। ये तो आज लाभार्थी बनने के लिए वो लाभार्थी से महिलाएं लीडर बने और लीडर बन के नीडर बन के आगे बढ़े। कितनी धाक धाक धाक, क्या जोर से भाषण दे रही थी, मजा आ गया। यहां से बोलो तो यहां से, और वहां से बात करो तो आवाज और अच्छी बढ़ रही थी। आने वाले समय में 2029 में 33% का आरक्षण मिलने वाला है बहनों को। जोरदार अभिनंदन करो। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सांसद, विधायक, और आप चाहोगे जो हो सकता वो सब संभावना खुल रही है। हमारी सरकार में बहनों को ये उनके हक दिलाने के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। सरकार आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक सभी प्रकार के सशक्तिकरण के प्रयास कर रही है। सरकारी नौकरियों में भी लगातार बीते 1.25 साल से हमने 60,000 से ज्यादा सरकारी पद भर दिए। 1 साल के अंदर 3 साल के MPPSC के सारे पद भरने का काम हमने अपने MPPSC के माध्यम से किए। विविध प्रकार के रोजगार के लिए पुलिस में भी 7,500 प्रति साल करते करते 3 साल में 22,500 पद हम भरने वाले हैं। एक आंकड़ा बताना चाहूंगा, रोजगार परक सभी कामों के लिए लगभग 6 लाख से ज्यादा लोगों को हमने अपने कारखानों में काम दिया। 1 नहीं 2 नहीं, लगातार रोजगार देने के जो काम कर रहे हैं वो वाकई अद्भुत है। आइए आज बदलते दौर में जिस प्रकार से युवाओं के आधार पर जब मैं यहाँ कोई बात कर रहा हूँ तो महिलाओं के लिए अब जहाँ महिलाएं कारखाने में काम करेगी उनके हॉस्टल बना रहे हैं। 8 हॉस्टल हमारे विक्रम उद्योगपुरी, पीथमपुर, सेक्टर 1, सेक्टर 2, मालनपुर, घिरोंगी, मंडीदीप, झाबुआ, सिंगरौली, देवास, नर्मदापुरम, ये धीरे धीरे कर जहां जहां भी कारखाने खुल रहे हैं महिलाओं को हॉस्टल में रह करके भी अपने काम करने की स्वतंत्रता देने का काम हम कर रहे हैं। जब मैं आपसे महिला सहायता समूह की तरफ देखता हूं और 5 लाख से ज्यादा सहायता समूह में 53 लाख से ज्यादा बहनें काम कर रही है। जोरदार अभिनंदन करो। 53 लाख किसको कहते हैं? इतनी बड़ी ताकत हमारी बहनों की है। जब मैं आपके बीच यहाँ बात कर रहा हूं तो 560 करोड़ की लागत से 560 करोड़ 73 लाख बहुत बड़ा आंकड़ा होता है, और 1 साल में 2 बार बुला लिया। लेकिन ये बात भी कम नहीं है, फिर भी आपने कुछ बात और रखी है। कोई बात नहीं, आपकी सरकार के माध्यम से जब आपका भाव हमारे साथ है तो ऐसे आदिवासी अंचल में जब अपना भगवान बिरसा मुंडी का जन्म शताब्दी 150वां वर्ष चल रहा है तो ऐसे में आप जो मांगोगे
वो सब देने के लिए तैयार है। घनसोर की बात आपने कही है, खेल के मामले में युवाओं के लिए घनसोर में स्टेडियम की बात कही, बनाना चाहिए क्या? ताली वाली बजा के बताओ, बनाना की घोषणा करना है क्या? बनाना है तो घनसोर के लिए भी जोरदार ताली बजाओ, बनाने की घोषणा करते हैं। आपका तो संसदीय क्षेत्र है ही इधर, अरे दूसरे के पास भी है, ये सब मिला के मध्य प्रदेश अपना ही है भाई। एक बार ताली बजाओ पूरे प्रदेश के लिए भी। आपने कहा लामटा से पांड्या, ये किसका है? छपारा है, इसका पुल निर्माण कराना है क्या? ताली वाली बजाओ, जहां भी पुल बनेगा अच्छी बात है यार, बनना ही चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। ग्राम अत्री से पांडरवानी बीटी सड़क निर्माण, ये किसके क्षेत्र में आता है? आपके आता है। कमल मर्सकोले जी के लिए जोरदार ताली बजाओ, इनको भी एक सौगात मिल रही है। नगरी घाट बरघाट वार्ड क्रमांक 1 ग्राम मकरगट्ठा, थोड़ा बोलने में गलती हो जाए माफ करना भाई, बीटी सड़क ये बनाना है। मजरा टोला का पात्र है, इसमें सर्वे किया है, बनाना है। जोरदार ताली बजाइए, बनाने की घोषणा करता हूं। पोनिया ग्राम पंचायत से ग्राम लोहारा टिकारी चिरचिरा तक बीटी सड़क सब आप ही के हाथ में है, जोरदार अभिनंदन करो, ये बनाने की घोषणा करता हूं। एक मट्ठा टोला ग्राम पंचायत एरमा, ये कहां है? ये भी आप ही के यहाँ है, जोरदार ताली बजाओ इनके लिए भी। अब जब सब इनके लिए दे रहे हैं तो हमारे भाई मुनमुन राय का भी होना चाहिए। तो आप सुन लेना, जिनके भी बिजली के बिल अपने 30 दिसंबर से एक बड़ी योजना चालू कर रहे हैं, जिनके 3 महीने से पुराने बिल है, जिन पे सरप्लस बहुत राशि चढ़ गई, उनको हमने ये छूट दी है कि उनका सरचार्ज माफ करेंगे। तो सारे देश में, सारे अपने प्रदेश नंबर 1 पे है, जो इतने बड़े पैमाने पर किसान, उद्योगपति, व्यवसायी सबके लिए अभियान चला करके सारे हमारे राज्य से इस प्रकार की व्यवस्था दे रहे हैं। और भावांतर योजना के माध्यम से हमने सोयाबीन के लिए कल बहुत धूमधाम से बड़ा कार्यक्रम होगा। जब हमने एमएसपी पे सोयाबीन की बात कही थी तो हमारे बहुत सारे कांग्रेसी, अरे हमको नहीं चाहिए, अरे तुमको नहीं चाहिए तो न चाहिए, किसानों को चाहिए। जोरदार अभिनंदन करो सारे किसान भाई बहनों के लिए। कितना बड़ी राशि, पहली बार हमने न केवल 500 रुपया क्विंटल हर साल एमएसपी पे राशि बढ़ाने का प्रयास किया। पिछली बार 4800 थी, इस बार 5328 हुई, उसके पहले वो 3800 थी। हर साल 500 के आसपास तो एमएसपी पे भाव बढ़ाया। और सोयाबीन के साथ हमने धान पे भी बोनस दिया। जोरदार अभिनंदन करो धान के बोनस के लिए। धान की फसल यहाँ होती, और कई कांग्रेसी कह रहे हैं हम एमएसपी पे नहीं खरीदेंगे। डंके की चोट हम कह रहे हैं हमारा धान भी खरीदेंगे और गेहूं भी खरीदेंगे। जोरदार अभिनंदन करो, कोई मुगालते में मत रहना। लगातार मंडियों के माध्यम से, और मक्का के लिए भी मुनमुन भाई आपने कहा है, मक्का का भी सही दाम मिले, लगातार हम ध्यान रखेंगे। जोरदार अभिनंदन करें। मंडियों के अंदर भी एक के बाद एक सारे सेक्टर में काम करते जा रहे हैं, कोई सेक्टर छूटने वाला नहीं, सबको लेके चल रहे हैं। बच्चों को लैपटॉप, कभी कोई सोचता था हायर सेकेंडरी स्कूल में लैपटॉप मिलेगा? ये केवल हमारी सरकार के भरोसे हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां जहां तक भी है, हर एक जगह नए प्रकार का समय आ रहा है। और अभी मैं बिहार गया था और एग्जिट पोल बिहार भी आए थे। अब तो हम अनलॉक दौर में पहुंच रहे हैं। हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र और माननीय मोदी जी की तीसरी बार सरकार, और अब बिहार में भी बहार है। जोरदार अभिनंदन करो। जो संकेत आ रहे हैं अच्छे कामों के आधार पर एक एक करके। और हमारे यहाँ नक्सलवादी मूवमेंट बड़ा कठिन था, बालाघाट से डिंडोरी तक, लेकिन धीरे धीरे लाल सलाम को भी आखिरी सलाम करने का मौका आया। माननीय अमित शाह जी और मोदी जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं। जो भी यहां से सुन रहे हो,
वो सारे लोगों से जो नक्सलवादी मूवमेंट में जुड़े हैं, आइए आप हमारी आत्मसमर्पण नीति को अपना लें, जिसके आधार पर आपकी जिंदगी की बाकी गारंटी और बदलाव की सुविधा देने के लिए सरकार तैयार है। लेकिन 2026 के मार्च के पहले और अब तो शायद संशोधन हो गया, जनवरी 26 हो गई, अगर आप इस समय पे तक नहीं सुनेंगे तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, लाल सलाम का आखिरी सलाम पक्का रहने वाला है। दुनिया की कोई ताकत आपको बचा नहीं सकेगी। बदलते दौर में गरीब लोगों की जिंदगी अच्छी करने के लिए हर एक क्षेत्र के अंदर हमारी सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में लगातार काम करती जा रही है। ऐसे समय में जब मैं आपके बीच में आया हूं तो और भी आना पड़ेगा। आज आखिरी तो नहीं है मुनमुन भाई, अगली बार भी बुलाओगे तो आज हमने इतना बड़ा टाइगर, बाप रे बाप, मैंने तो पहली बार देखा। जोरदार ताली बजाओ। पेज के अंदर वेस्ट से जो बेस्ट कराया आपने, कचरे से इतनी बड़ी कलाकृति, ये सारे लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूं। और हर एक व्यक्ति की आय बढ़े, इसलिए धार्मिक पर्यटन का, वन क्षेत्र के पर्यटन का, सभी प्रकार की गतिविधि बढ़ाते। लेकिन सच में आज तो लाडली बहनों का दिन है। कैसा लग रहा है? 1500 लेकर हाथ खड़े करके बताओ कैसा लग रहा है। देखो आप क्या हाथ खड़े, दोनों हाथ की मुट्ठी बांध करके अपने स्थान पे खड़े हो जाओ और हमारे अपने मिलने वाली राशि से एक एक बहनें अपने जिंदगी में घर परिवार के लिए, बड़े बूढ़े बच्चों के लिए इस राशि का सदुपयोग करें। आपके जीवन में खुशहाली आए, आपका जीवन सुख आनंद और महालक्ष्मी के आशीर्वाद से ऐश्वर्य धारण करे। ये आशीर्वाद और निवेदन करते हुए महालक्ष्मी की कृपा बनी रहे। धीरे धीरे करके राशि और आगे बढ़ती जाएगी। इसी विश्वास के साथ एक बार मेरे साथ बोले, भारत माता की, भारत माता की, लाडली बहनों की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और सभी ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सिवनी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। प्रदेश की लाडली बहनों के लिए बड़ी खुशखबरी आज देखने को मिली है। विकास कार्यों और योजना राशि का लोकार्पण भी सीएम ने किया है। 1500 रुपए महीने अब लाडली बहनों के खातों में हर माह मिलेंगे और आज से इसकी शुरुआत हो गई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सिवनी में आयोजित कार्यक्रम में लाडली बहनों को बड़ी सौगात दी है और साथ ही